के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। आप सब कृपया उस संकीर्तन में सम्मिलित होने का प्रयास करें। आप जहां बैठे हैं वहां से श्रद्धा और भाव से सब हर कोई व्यक्ति गाने का प्रयास करें। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 बोले श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में है। 8वें स्कंद में 3 कथाएं प्रधान है। आरंभ में गजेंद्र मोक्ष की चर्चा है, उसके पश्चात समुद्र मंथन करके भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया, उसकी कथा है। और भगवान वामन जी का चरित्र है। कल हमने चौथे मनवंतर में 8वें स्कंद को मनवंतर लीला कहते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज ने चौथे मनवंतर की कथा में राजा के प्रश्न पूछने पर गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। अब आता है 5वां मनवंतर, जिसका नाम रैवत मनवंतर है। श्री शुक उवाच राजन् अनुमोदिते मे तत्तं
ते हरे कर्म घासनाशनम गजेन्द्र मोक्षणम पुण्यम रैवतम त्वंतरम शृणु पंचमो रैवतो नाम मनुस्तामस सोदरः बलि विद्यादयस्तस्य सुता अर्जुन पूर्वका। 5वें मनवंतर में भगवान का विकुंठ नाम का अवतार होता है। शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम विकुंठा था। उनके गर्भ से विकुंठ नाम का अवतार भगवान का हुआ। इससे वैकुंठ लोक की रचना हुई, वैकुंठ धाम की रचना हुई, ऐसी कथा है। 6वां मनवंतर है चाक्षुष मनवंतर, और उसमें भगवान का अजित नाम का अवतार हुआ। उन्होंने समुद्र मंथन करा के देवताओं को अमृत पिलाया। महाराज परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न पूछा, महाराज समुद्र मंथन की कथा मुझे सुनने की आपके मुख से इच्छा है, क्योंकि इसमें भगवान के कच्छपा अवतार के भी कथा आती है और भगवान मोहिनी रूप से भी प्रकट होकर देवताओं को अमृत पान कराते हैं, और भगवान धन्वंतरी के अवतार की कथा भी आती है। तो आप कृपा करके मुझे ये कथा थोड़ी विस्तार से सुनाइए। ऐसी कथा है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से महाराज इंद्र अपनी सत्ता और पद से भ्रष्ट हुए थे। कथा विष्णु पुराण में आती है। कथा ऐसी कि एक बार भगवान दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से आ रहे थे भगवान के दर्शन करके, और यहाँ स्वर्ग में इंद्र की सवारी निकली हुई थी ऐरावत नाम के हाथी के ऊपर। देखिए क्या हुआ, पद का यानी सत्ता का आदर हमारे समग्र ऋषि मुनि भी करते हैं। इंद्र की सवारी आ रही थी तो भगवान दुर्वासा ऋषि रास्ते में एक और खड़े हुए और इंद्र के दर्शन के लिए महाराज खड़े रहे थे। अब वैकुंठ से आए थे तो उनके हाथ में प्रसाद की पुष्प की माला थी। इंद्र का अभिवादन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही इंद्र का हाथी महाराज दुर्वासा मुनि के समक्ष आया तो उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद देने के लिए वो पुष्प की माला उसकी ओर फेंकी। इंद्र ने हाथ में पकड़ ली, और कभी कभी व्यक्ति को सत्ता संपत्ति मिलती है तो व्यक्ति अभिमान में बेकाबू हो जाता है, उच्छृंखल हो जाता है। इंद्र ने माला का प्रसाद लिया सही, किंतु उसने उस माला को हाथी के सर के ऊपर रख दिया उस संकेत के साथ। वो गजराज उसका संकेत समझ गए तो उन्होंने अपनी सूंड से उस माला को लेकर अपने पैर के नीचे कुचल डाली। इस सारी घटना भगवान दुर्वासा ऋषि की समक्ष हुई। उन्होंने आंख से देखी, माला फेंकी, वो ली भी देखी, हाथी के मस्तक पे रखा वो भी देखा, हाथी ने कुचल दिया वो भी देखा। इसी की वजह से दुर्वासा मुनि ने रुष्ट होकर इंद्र महाराज को श्राप दे दिया, जा जिस सत्ता की वजह से तू इतना अभिमानी बन गया है तो वही सत्ता से भ्रष्ट होगा। इसीलिए ऐसी कथा है कि देवताओं ने बलि महाराज को, क्षमा करे, असुरों ने बलि महाराज को आगे करके देवों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया, और युद्ध में इंद्र महाराज अपनी सत्ता से भ्रष्ट हो गए। भगवान ब्रह्मा जी के पास आके उन्होंने विनती की। ब्रह्मा जी ले गए भगवान श्री हरि के पास। श्री हरि ने कहा, देखो भाई, आप लोग का, आप एक ही पिता के बेटे हो, देव और दानव दोनों एक ही पिता के, भगवान कश्यप के बेटे हैं।
दोनों की माता अलग अलग है, एक की माँ दीति है, एक की माता अदिति। दीति के असुदानव हुए, अदिति के देव हुए। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि देखो भाई, ये आपके झंझट हमेशा की, इसलिए इसका निकाल करना चाहिए। आप लोग ऐसा करो, मेरा कहा मानो और कुछ समय के लिए आप असुरों के साथ मैत्री कर लो, संधि कर लो। उनका सहयोग लेकर सर्वाौषधि डालिए समुद्र के अंदर और गिरी मंदराचल का मथानी बनाकर, वासुकी नाग की नियति बनाकर समुद्र मंथन करो और समुद्र के अंदर से अमृत की प्राप्ति होगी। वो अमृत मैं आपको पिला दूंगा। भगवान की ये योजना देवों को बहुत पसंद आई और बलि महाराज के पास आकर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अमृत प्राप्त होगा और हम सब मिलकर अमृत का पान करेंगे। देवों को अमृत पीने की लालसा थी, तो असुरों को भी अमृत पीने की इच्छा हुई, क्योंकि अमृत पान करने से अजरत्व अमरत्व प्राप्त होता है। अजरत्व यानी वृद्धावस्था न आए, अमरत्व यानी मृत्यु न आए। अमृत के पान के लोभ से देव दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तत्पर हुए। ये सारी योजना भगवान श्री हरि ने देवताओं को बताई थी। जैसे प्रभु ने कहा था, वैसे इन लोगों ने सर्वौषधि डाली कि समुद्र के अंदर, प्रार्थना की मंदराचल से, उसे रखा समुद्र के अंदर, वासुकी नाग से चर्चा करके उसके नेति बनाकर समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। सब इतने होश में थे, सब इतने जोश में थे, सारे लोग इतने प्रसन्न थे कि हमको अमृत मिलेगा, अमृत मिलेगा, अमृत मिलेगा, अमृत मिलेगा। देखिए, बीच में एक आपसे बात कह दूं, मैंने कई बार आपसे कहा कि कथाओं का 3 पक्ष है, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। इस समुद्र मंथन और अमृत की जो कथा है उसका आध्यात्मिक अर्थ भी बड़ा सुलक्षणा, बड़ा विलक्षण है। एक दृष्टि से देखे इस कथा को तो हम देव और दानव हम हमारे अंदर ही विराजमान है, हमारे अंदर ही विद्यमान है। गीताकार ने इसको दैवी और आसुरी संपत्ति का नाम दिया है। देव यानी सद्गुण, दानव यानी दुर्गुण। हम सबके अंदर अच्छाई बुराई दोनों वस्तु है। इसी की वजह से अमृत यानी क्या है? अमृत का अर्थ है सुख। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सुख न चाहता हो। सुख है, शांति है, यश है, विजय है, सफलता है, ये सब अमृत है। और दुख है, असफलता है, पराजय है, कलंक है, ये सब विष है। हमारे जीवन में हमारा अनुभव है कि हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है, विजय भी, पराजय भी, हर्ष भी, शोक भी। ये हम सबके जीवन का अनुभव है। कई बार हमें सुख मिलता है, कई बार हमें दुख मिलता है। बहुत ध्यान से सूक्ष्मता पूर्वक सोचने की बात यह है कि सुख रूपी अमृत, सफलता रूपी अमृत, यश रूपी अमृत किसे प्राप्त होता है? जिसको ये प्राप्त हो। अमृत, अमृत क्या है हम सब समझ गए अभी। अमृत क्या और विष क्या? तो विष किसे मिलता है, अमृत किसे मिलता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो हर एक को अमृत की प्राप्ति होती नहीं। ये कथा का जो चरित्र है, कथा का जो प्रसंग है, यही है कि अमृत देवताओं को ही मात्र मिला। परिश्रम दोनों ने किया, दानवों ने भी किया और देवों ने भी किया, और परिश्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। दोनों का परिश्रम बिल्कुल ठीक रहा। यानी
दोनों का परिश्रम एक सरीखा रहा, किंतु अमृत मिला देवताओं। ये कथा समझने जैसी है। देवताओं को भगवान श्री हरि का पीठबल था। कच्छप भगवान ने अपने पीठ के ऊपर धारण किया था ना मंदराचल को। यानी इस कथा का जो संकेत है वही है, जिस किसी व्यक्ति के साथ श्री हरि है, भगवान है, उससे अमृत मिलता है। जो प्रभु से विमुख है वे अमृत से वंचित रह जाते हैं। कथा बड़ी सुंदर है। दोनों ओर से संपूर्ण प्रयास हुआ, देव भी दानव भी, और इस तरह से मंथन चला कि भाई अभी अमृत आएगा, अभी अमृत आएगा, अमृत आएगा। लेकिन जानते हो कथा तो आप जानते हो, अमृत नहीं प्रकट हुआ। सबसे पहले समुद्र मंथन की क्रिया से सबसे प्रथम कालकूट नाम का हलाहल विष प्रकट हुआ। उसकी ज्वाला से, उसके तेज से, उसके तीक्ष्ण सांस से तीनों लोग जलने लगे और सबको भय लगा कि तीनों लोग का नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए। दौड़ते हुए भगवान शिव जी के पास आए, भगवान विष्णु के पास आए, कहा प्रभु क्या करे क्या करे क्या करे। भगवान श्री हरि ने कहा देखो भाई, ये विष निकला है तो किसी को पीना तो पड़ेगा ही। आप में से किसी देवताओं ने कहा, दानवों ने कहा, महाराज ये विषपान करने की क्षमता हम में तो नहीं है, अब कौन पिएगा। भगवान श्री हरि ने धीरे से आंख से इशारा कर दिया, भगवान भोले बाबा की ओर, उसके पास जाओ, वो विष पान करेंगे, विष को पचाने का सामर्थ्य उनमें है। कथा बिल्कुल ध्यान से सुनना। तब देव लोग, भगवान देव दानव मिलकर भगवान शिव जी के पास आए, बाबा कृपा करे कृपा करे कृपा करे कृपा करे। यानी के हाथ में वो लेके आए थे पात्र में विष। भगवान शिव जी महाराज तो आंखें बंद करके भगवान राम के ध्यान में डूबे हुए थे। देवताओं को देखा आया हुआ तो उन्होंने अपना, उनके हाथ में पात्र देखा तो उनको लगा कोई प्रसाद बांटने आए हो लगते, भाई प्रसाद देने आए हैं। तो उन्होंने अपना हाथ फैला दिया। जैसे ही हाथ फैला दिया तो उन्होंने पूरा का पूरा पात्र उनके हाथ में रख दिया। अब शिव जी महाराज सोचने लगे कि भाई आप इतने उदार तो नहीं हो कि मुझे पूरा प्रसाद दे दो, सच कहो इसमें क्या है। तब देवों ने कहा महाराज कृपा करें, इसमें हलाहल विष है और इसका आप पान करो। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्न त्रैलोक्य दहनाद विषात् त्वमेकः सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो त्वं नाम चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्ति हरं गुरु। शिवजी महाराज ने कहा अच्छा भाई, आप सब अमृत पान करेंगे और मेरे लिए विष लिया है। पहले मुझे बताओ कि आपको मेरे पास भेजा किसने। देवताओं ने कहा महाराज हमको आपके पास श्रीहरि ने भेजा है, भगवान नारायण ने भेजा है। लाइए लाइए, यदि मेरे प्रभु ने आपको मेरे पास भेजा होगा तो इसका अर्थ यही हुआ कि इसमें निश्चित ही मेरा कुछ न कुछ हित होगा। भगवान भोले बाबा ने पत्नी पार्वती की सहमति लेकर भगवान शिव महाराज ने अमृत का पान किया, क्षमा करे विष का पान किया। और क्या कहूं मैं, हमारे भोले बाबा तो आप जानते हो ना, हर श्लोक बोलते हम लोग कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित। भगवान भोले बाबा तो गोरे गोरे कर्पूर चंद्रमा जैसे। उन्होंने विषपान किया और विष को अपने गले में रख लिया, और इसीलिए बाबा भोले बाबा जो गोरे गोरे थे उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। इसलिए देवताओं ने उनका नया नाम रखा नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव। और सब देव कहलाए, हमारे भोले बाबा देवों के देव महादेव कहे। इस कथा का अर्थ समझने जैसा है। ये कथा भगवान शिव जी की भले ही है, लेकिन हम सबका अनुभव है। हमारे जीवन में हमें भी कई बार अपमान का, पराजितता का,
दुख का, असफलता का, कलंक का विष पीने की बारी आती है। अमृत पीने के मौके हमको बहुत बहुत कम मिलते हैं, विष पीने की बारी हमारी बार बार आती है। भोले बाबा विषपान करके हमको शिक्षा दे रहे हैं कि भाई यदि आप भी मेरी तरह विषपान करेंगे तो आपका विष कुछ खराब, विष का परिणाम है मृत्यु। विष आपको मृत्यु नहीं देगा, विष आपको नीलकंठ बना देगा। विषपान करना यानी भगवान शिव जी ने बता दिया, विष को अंदर जाने देंगे कंठ के नीचे तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन विष को कंठ में रखने का, देवताओं ने पूछा, भक्तों ने पूछा, बाबा आप तो समर्थ हो, ये संसार का विष पान करके कंठ में रखने का उपाय क्या है? शिवजी महाराज ने कहा, पहले मेरे पास राम का नाम था, राम नाम मेरे पास था, उसमें विष मिला तो मुझे मृत्यु न मिली, मुझे विश्राम मिल गया। इसका अर्थ यह हुआ, जिस किसी व्यक्ति के पास भगवान राम का नाम है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी विषपान करने की बारी आए तो उसे वो विष घातक नहीं रहेगा, उसका हितकर रहेगा, उसे विश्राम दे देगा, यदि हमारे पास भगवान का नाम है तो। इसलिए भगवान नाम को अपनी जिह्वा के ऊपर हमेशा रखना चाहिए। इसीलिए हम लोग आइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
जिस किसी व्यक्ति पर भगवान का नाम का अमृत हो, वे व्यक्ति संसार में कभी भी जीवन में विषपान करने की बारी आए तो भी व्यक्ति को विश्राम ही मिलता है, यानी उसका चित्त जो है विचलित नहीं होता। उसके पश्चात मंथन का कार्य आगे बढ़ा। कामधेनु गाय प्रकट हुई, ऋषियों को गाय सबने एक मत होकर दे दी। उसके पश्चात उच्चैश्रवा नाम का अश्व निकला, असुरों के नेता भगवान बलि महाराज ने रखा। उसके पश्चात ऐरावत नाम का हाथी निकला, वह इंद्र महाराज को दिया। उसके बाद कौस्तुभ नाम का मणि निकला। अब सब बंटवारे कर रहे, कौन ले कौन ले कौन ले। जैसे उच्चैश्रवा असुरों के मालिक नेता बलि महाराज ने लिया, ऐरावत इंद्र को दिया। अब एक कौस्तुभ मणि कौन, सबने साथ मिलकर विचार किया कि हमको पूरी योजना दिखाने वाले भगवान नारायण है, विष्णु है, उन्हें भी कुछ देना चाहिए। देवताओं ने आकर भगवान नारायण को कौस्तुभ मणि की भेंट करी। उसके पश्चात ऐसी कथा है, पारिजात नाम का वृक्ष निकला, वो देव असुर लोग अपने स्वर्ग लोक में ले गए। अप्सराएं आई, उसको भी ले गए। देवलोक के मन में एक प्रकार का विश्वास है, भले वो सब इकट्ठा करे, वहां भोग तो हम ही भोगने वाले हैं। इस तरह से स्वर्ग लोक में पारिजात नाम का वृक्ष भी गया, अप्सरा भी गई। उसके बाद साक्षात ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ति दिशा कन्या विद्युत सौदामिनी यथा। बोलिए श्री महालक्ष्मी मात की जय। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजत श्याम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। लक्ष्मी जी को पाने की सबकी लालसा तीव्र हो गई। ऐसी घोषणा हुई, मेरे हाथ में वरमाला है, मैं चाहूंगी उसके कंठ में वरमाला आरोपित करूंगी। इस तरह से माँ लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के कंठ में अपनी वरमाला आरोपित की और भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी जी का ब्याह हुआ। उसके पश्चात वारुणी नाम की निकली तत्व असुर लोग रह गए हैं। इसके पश्चात भगवान धन्वंतरी साक्षात परमात्मा धन्वंतरि ख्यात आयुर्वेद भाक तमालोक्य सुरा सर्वे कलश चामृत व्रतम। हाथ में अमृत का कलश लेके भगवान धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी नारायण भगवान की। असुर भगवान के हाथ में से उस कलश को छीन गया। पहले मैं पीऊंगा, दूसरे ने कहा नहीं पहले मैं पीऊंगा, तीसरे ने कहा नहीं पहले मैं पीऊंगा। इस तरह से असुरों के हाथ में कलश जाता रहा। देवता लोग देखते रहे, करे रे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तब भगवान नारायण ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी अवतार लिया है। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की जय। और भगवान ने युक्ति से दोनों ओर पंगत कराई और उस पंगत में एक और असुर एक और देवता बैठे हुए थे। भगवान ने पहले देवताओं को अमृत का पान कराया और बाद में देव दानव के बीच में महा भयंकर युद्ध हुआ और महाराज बलि महाराज मारे गए। इसका यही संकेत है कि जिस किसी व्यक्ति को यानी जिस जो भगवान का पीठ बल है, भगवान का आश्रय है, भगवान का साथ है, उसे सुख का, सफलता का, यश कीर्ति का अमृत पान करने को मिलता है। उसके बाद देवासुर संग्राम की कथा है, बलि महाराज मारे गए। तब महात्मा शुक्राचार्य जी ने, क्योंकि असुरों ने भगवान शुक्राचार्य की बहुत सेवा की थी, उन्हें खूब प्रसन्न किया था, उन्होंने मृत्संजनी विद्या के माध्यम से बलि महाराज को पुनर्जीवित किया और उन्हें कहा कि अब हम आपको स्वर्ग का राजा बनाएंगे। दूसरी ओर भगवान शिव जी महाराज को भगवान का जो मोहिनी रूप है देखने की इच्छा हुई। भगवान श्री हरि ने उनको दर्शन कराया, उनकी इच्छा पूर्ति हुई। इसके पश्चात और जो
मनवंतर की कथा है, सुखदेव जी महाराज ने उसकी कथा सुनाई और उसके पश्चात भगवान बलि महाराज के पास गुरुदेव शुक्र की कृपा से एक के बाद एक यज्ञ कराने लगे, अश्वमेध यज्ञ, ताकि उसकी 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति को इंद्र का पद प्राप्त होता है। भगवान शुक्र की कृपा से महाराज बलि के 99 यज्ञ पूरे होने की समय घड़ी आ गई है। माँ अदिति बड़ी दुखित है, अपने पति भगवान कश्यप से कहती कि महाराज आप कुछ कृपा करें। सरपट का महात्मा कश्यप ने एक बेटों का झगड़ा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अदिति की बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने माँ अदिति को पयोव्रत का उपदेश किया। भागवत में पयोव्रत बड़ा प्रसिद्ध व्रत है जिसे लायक संतान की प्राप्ति होती है। माँ अदिति ने पयोव्रत करके भगवान कश्यप के साथ इस व्रत का अनुष्ठान करके भगवान श्री हरि को प्रकट किया है। ऐसी कथा है। भगवान वामन जी महाराज श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मूर्ते विजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यास्तकृस्त जन्म दक्षिणम द्वादश्याम सविता वसिष्ठं मध्यं दिन गतो नृप विजया नाम प्रोक्ता यस्या जन्म विदुर हरैः। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जिसे हम वामन द्वादशी कहते हैं, उसी दिन भगवान श्री हरि ने माँ अदिति के समक्ष प्रकट होकर जो वरदान दिया था उसकी पूर्ति करने के लिए भगवान स्वयं वामन के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय। जिसे विजया द्वादशी भी कहते हैं। भगवान पहले प्रकट हुए तब यत्तद् वपुर भाति विशोभनायुधैर् अव्यक्त चिद व्यक्त मधार यद्धरिः बभूव तेनेव स वामनो वटु संपश्यतोर्दिव्य यथिर्यथा नट तम वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमानमहर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। भगवान वामन जी महाराज के सब संस्कार होने लगे, उपनयन संस्कार हुए। गायत्री के अधिष्ठाता देवता भगवान सविता ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। भगवान बृहस्पति महाराज ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार से विभूषित किया। भगवान चंद्रमा ने दंड दिया और कृष्ण मृग का चर्म दिया। अदिति माँ ने कौपिन दिया। आकाश के देवताओं ने भगवान को छत्र दिया। सप्त ऋषियों ने उन्हें कुश दिया। साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने उनके हाथ में भिक्षा दी। भिक्षा पत्र दिया हुआ था महाराज कुबेर का। इस तरह से भिक्षा प्राप्त करते ही गुरु महाराज के पास भिक्षा लेकर आए। गुरु महाराज ने कहा बेटा ये भिक्षा बहुत कम है, हमारा परिवार बहुत विशाल है, ज्यादा अच्छी भिक्षा लेके आओ। तब प्रभु ने कहा अच्छा बड़ा कोई ऐसा दाता यजमान बताओ जिसके माध्यम से हम भिक्षा लेकर आपकी समक्ष आपकी आज्ञा का पालन कर सके। इस तब भगवान बलि के यज्ञ में भिक्षा लेने के लिए भगवान वामन जी महाराज का प्रस्थान होता है। श्रुत्वा समय धैर्यमान पूजितौ बलि भृगुणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्र अखिल सार संभृतो भारेण गां सनमयन् पदे पदे तौ नर्मदायास्तत उत्तरे बलैर् यत्विरुत्विजस्ते भृगुकक्ष सम्यके प्रवर्तयन्तो भगवः क्रतुत्तमम् व्यचक्षतारातुर्दुदितं यथा रवि। भगवान वामन नारायण जी महाराज छोटे से नाटे से है,
पैरों में खड़ा है, हाथ में छत्र है, बगल में कुशासन है, कमंडलू हाथ में है। बड़े आहिस्ता आहिस्ता भगवान बलि महाराज की यज्ञशाला में प्रविष्ट हो। बलि महाराज, जिसे भृगुवृक्ष कहते हैं, नर्मदा के उत्तर तट के ऊपर, हम जब सूरत से बड़ौदा जाएंगे तो बीच में स्टेशन आता है जिसको हम भरूच कहते हैं, वही स्थान में भगवान बलि महाराज का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ में वामन जी महाराज का पदार्पण हुआ। भगवान कृपा करके महाराज बलि के यज्ञ में पधारे। उनको देखते ही सारे सभासद, ऋत्विज वगैरह सब, यजमान परिवार, सब लोग उठ खड़े हुए हैं। सबको ऐसा लगा कि आज तो मानो साक्षात भगवान भास्कर सूर्यदेव हमारे यज्ञशाला में पधारे हुए हैं। इतना भगवान वामन जी महाराज का तेज है। उठ खड़े होकर दौड़ते हुए आकर बलि महाराज ने भगवान की वामन जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन क्यों करवामते, ब्रह्मर्षिणा तपः साक्षात् वन्ये त्वार्यवपुधरम्, अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितौ कुलम्, अद्य स्विष्ट क्रतुर्यं यद भवानागतो गृहात्। महाराज, आपके दर्शन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे सारे पितरों की तृप्ति हो गई, उनका उद्धार हो गया। और तो महाराज मैं क्या कहूं, मेरा समग्र कुल पावन हो गया, मेरा यज्ञ भी संपन्न हो गया। आपके दर्शन से मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे यहाँ पधारे। अवश्य आपके मन में कुछ न कुछ इच्छा होगी, इसलिए आप जो चाहो मुझसे, यद वटो वटो वांछसी तत्प्रतीक्षस में त्वमार्थी न विप्र, आप जो कुछ चाहे, स्वर्ण चाहे, गाय दान चाहे, जो कुछ चाहे आप, धूमि दान चाहे, स्वर्ण दान चाहे, आप मुझसे मांग सकते हो। मैं आपको, आप जो कहेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं महाराज, शायद आपकी तो उम्र बहुत छोटी है इसलिए आपको पता नहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार व्यक्ति बलि महाराज के पास जाकर दान लेके आए तो दोबारा उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी और के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता रहती नहीं। बलि महाराज उतना दान देते हैं। इसीलिए महाराज, अब आपके मुख से कुछ कहे, आप मांगे और मैं आपको दूं तो मुझे बड़ी संतुष्टि होगी, मेरा चित्त प्रसन्न होगा। भगवान बावन जी महाराज कहते, राजा आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके अंदर आपके पिता विरोधन जैसी उदारता है, आपके दादा प्रहलाद जैसी भक्ति है, आपके परदादा हिरण्यकशिपु जैसी आपके अंदर विशालता है, बल है, हिम्मत है, धैर्य है। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन राजा मैं भी ब्राह्मण का बेटा हूं और हम ये समझते हैं कि ब्राह्मण को प्राप्त स्थिति में जो कुछ मिले उस स्थिति में उससे प्रसन्न रहना चाहिए। यदि उसका ज्यादा लोभ करेगा तो व्यक्ति को ब्रह्म तेज का नाश होता है। यद्रच्छ लाभ संतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते, तत्प्रशामि संतोषात् दंभ सेवा शुशुक्षणी। महाराज, इसलिए मुझे आपके पास ज्यादा नहीं चाहिए। तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे वरद वदर्शभात्, एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तम यावत् प्रयोजनम। मुझे इतनी ही इच्छा है, मेरे पक्ष, मेरे पैरों से नापकर मुझे 3 पद की धरती आप दे दो। ये सुनकर महाराज बलि तो बड़े विसोच में पड़ गए कि ब्राह्मण बालक मुझसे क्या मांग रहा है। किंतु दोनों की चर्चा सुन रहे थे भगवान शुक्राचार्य जी। उनके मन में शंका पड़ी कि ब्राह्मण का बेटा इतनी कम वस्तु मांग रहा है, कहीं मेरे शिष्य के साथ छल तो नहीं हो रहा है। ये विचार आते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और देखा तो आहा, ये वामन और कोई नहीं है, वैकुंठ अधिपति नारायण स्वयं आए हुए हैं।
मेरे शिष्य के साथ छल करने के लिए, उसे कंगाल बनाने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा, ए बलि रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ वचन मत देना, पता नहीं ये कौन है, जानता है कौन है? नहीं महाराज मैं जानता नहीं, आप बताएं कौन है? अरे त्रिलोकपति भगवान वैकुंठ के नारायण है, वैकुंठाधिपति विष्णु, तुझे लूटने के लिए, तुझे तेरे साथ छल करने के लिए आए। बलि महाराज ने कहा, महाराज क्या कहते हो? जो आंखें, जो समस्त संसार के दाता है वो परमात्मा आज मेरे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आए। देखिए ये बात है, मांगने के लिए भगवान विराट को भी वामन बनने की बारी आई। महाराज मैं तो उनको वचन दे चुका हूं कि आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। अरे भले बोला हो, कई बार असत्य बोलना चाहिए और कुछ कुछ जगह असत्य बोलने का कोई अपराध नहीं है। ऐसा कहकर स्त्रीषु धर्म विवाहे च व्यक्तर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानृतम जुगुप्सितम। इतनी जगह असत्य बोलने की आज्ञा है, ऐसा उनका मत है। कहा गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए, स्त्रियों के पास मजाक मजाक में, अपनी वृत्ति के लिए और प्राण संकट में इस व्यक्ति असत्य भाषण करे, उसमें उसको दोष लगता नहीं। ऐसा विचार भगवान शुक्राचार्य जी का है। भले श्लोक भागवत में लिखा हो, लेकिन ये श्लोक का अर्थ हम लोग हमारे स्वार्थ के लिए न करें, इससे आप सबसे मेरी प्रार्थना है। अब जब भगवान बलि महाराज को ये कहा तो बड़े प्रसन्न हो गए। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि भाई पहले आप संकल्प कर लो। संकल्प का जल जब लेने गए झाड़ी में से, तो गुरु महाराज वहां आकर अटक गए थे। भगवान श्री हरि ने दर्भ की एक लेकर नोक से भगवान शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी, ऐसा कहा जाता है। यानी उनकी दृष्टि में जो भेद था उसको भगवान ने मिटा दिया, उनको एक नयन करके छोड़ा भगवान ने। कथा के साथ कई विचार, कई सिद्धांत जुड़े हुए हैं और समय भी जा रहा है, विस्तार करने में मेरे पास क्षमता नहीं है आज, तो इसलिए इसी प्रसंग में हम कथा को विश्राम देने जा रहे हैं। भगवान ने 3 पद के नाप के साथ समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया 2 पैरों में। अब प्रभु ने कहा, बता मेरा तीसरा पैर कहाँ? जब भगवान श्री हरि का एक पद ब्रह्मलोक सत्यलोक में गा, भगवान श्री हरि के उस दक्षिण चरण के अंगूठे को धोकर उसका जल भगवान ब्रह्मा जी ने कलश में रखा था। यही गंगा जी के प्रागट्य की कथा है। उसके पश्चात भगवान ने बलि से कहा, तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि महाराज ने कहा, महाराज अभी तो सर्व का समर्पण हुआ है, स्व का समर्पण बाकी है। आप कृपा करके तीसरा पैर मेरे मस्तक पे रख दीजिए, ताकि मेरी बुद्धि में मैंने सब कुछ दान किया है, इसका अहंकार मेरे में बना ना रहे। भगवान ने बड़ी कृपा की, बलि महाराज को बांधा। बलि महाराज को भगवान ने पाताल लोक में भेज दिया और खुद प्रभु श्री हरि उसके द्वारपाल बन के रहे। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी साक्षात ब्राह्मण स्त्री के रूप में आकर भगवान को बंधन से छुड़ाती है। इसीलिए उसी दिन रक्षाबंधन का उत्सव हमारे समाज में होता है। तू मेरा धर्म का भाई है और मैं तेरी धर्म की बहन हूँ। इस नाते महाराज बलि के साथ माँ लक्ष्मी ने नाता जोड़ा है। जहां भगवान नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी भी अपने आप चली आती है। अष्टम स्कंद के अंत में भगवान मत्स्य नारायण का प्रकट कथा सुनाकर 8वें स्कंद को विराम दिया है। आइए अब हम 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व 2 मिनट के लिए भगवान नाम का हम कीर्तन करें, उसके पश्चात 9वें स्कंद की कथा करेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
सब गाइए। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे राम बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। नवम स्कंद है ईशानु कथा लीला। भागवत जी में भगवान की कथा के साथ साथ भगवान के भक्तों का चरित्र भी बड़े विस्तार से दिया हुआ है। जैसे ध्रुव जी का आख्यान है, प्रहलाद जी का आख्यान है, अभी हमने बलि आख्यान सुना। कई प्रकार के भक्तों की चर्चा, भक्त और भगवान दोनों की कथा भागवत। भगवान के 24 अवतार की कथा तो है ही, उसके साथ साथ भगवान के भक्तों की कथा भी है। और 9वें स्कंद में तो राजाओं की वंशावली इतने विस्तार से दी गई है, इसलिए इसको कहते हैं ईशानु कथा लीला। भगवान का वाम वक्षस्थल है। राजा ने आरंभ में प्रश्न पूछा, मनवंतराणि सर्वाणि त्यवक्तानि श्रुतानि मे, वीर्यानंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। महाराज अब आगे के जो मनवंतर है, ये भूता ये भविष्यांश भवन्त्यद्य नाश्चये, तेषां न पुण्य कीर्तेनां सर्वेषां वद विक्रमा। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये जो मनवंतरों की कथा है ना, कितने समय तक मैं करूं फिर भी ये कथा पूर्ण होने वाली नहीं। अब भगवान सुखदेव जी महाराज 9वें स्कंद के आरंभ में सूर्यवंश की कथा सुनाते हैं और भगवान विवस्वान मनु के जीवन की कथा। सूर्यवंश में भगवान राम का प्राकट्य है और इस अध्याय में सूर्यवंश के माध्यम से चंद्रवंश का कैसे आरंभ हुआ वो कथा दिखाने के लिए बड़ी विलक्षण कथा आप सुनेंगे। पहले आपसे प्रार्थना कर लूं कि आप लोग कथा सुनते सुनते
कोई संदेह न करे, कुतर्क न करे, श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से कथा सुनने। कभी कभी कुछ बात हमारी समझ में न आए ना, तो उसका अर्थ ये नहीं कि कथा सत्य नहीं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा पूछे कि बगैर कनेक्शन के, बगैर वायर के ये मोबाइल फोन कैसे काम करता है, तो देखिए उसकी जानकार व्यक्ति हमारे सामने आकर 1 घंटा प्रवचन दे, लेक्चर दे, अपने सिद्धांत को सुनाए, हम लोग सुन सकेंगे, समझ नहीं सकेंगे। क्योंकि यदि हमें समझना है तो उस विषय के हमें विद्यार्थी बनना पड़ेगा, और विद्यार्थी बन के उसकी जो क्रमशः उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति हमारे पास उसके संदर्भ में प्रवचन दे तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। हम सुन सकते हैं, सुनना एक बात है, समझना दूसरी बात है। और सबसे बड़ी बात तो है सुनना, समझना और अंत में आत्मसात करना, वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ बात। श्राद्धदेव मनु की यहाँ पहले संतान नहीं थी, और तब भगवान विवस्वामी की बात करता हूं, क्षमा करना, मित्राणु का यज्ञ किया, और उस यज्ञ में भगवान वशिष्ठ जी महाराज आरंभ से ही सूर्यवंश के पुरोहित बने हैं। राजा ने यज्ञ में पुत्र की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था, किंतु राजा के यहाँ बेटा न हुआ, बेटी हुई। बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसके पश्चात राजा ने भगवान वशिष्ठ जी महाराज से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आपकी पत्नी ने होताओं के पास मंत्र में फेरफार करवाया, इसलिए बेटे के बजाय बेटी हुई। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, महाराज हमने जो संकल्प रखा था वो तो बेटे के लिए था, उसका अब क्या? जब कन्या के रूप में अवतार हो, प्रगट जन्म हुआ, उसका नाम इला रखा था। भगवान वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान नारायण से प्रार्थना करके इस यज्ञ के फल में परिवर्तन कराया। तब भगवान श्री हरि ने जो कन्या के रूप में जिसका जन्म हुआ था उस राजकुमारी को राजकुमार बना दिया, उसका नाम है सुद्युम्न। लेकिन देखिए प्रायद्ध कैसे काम करता है। एक बार सुद्युम्न अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए गया हुआ था मेरू पर्वत की तलहटी के आसपास, और वह स्थान था भगवान शिव और भवानी का विहार स्थान। उस क्षेत्र में वो लोग प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट होते ही वे सबके सब के लिंग परिवर्तित हो गए। सुद्युम्न स्त्री बन गया, उसके सखा जो मित्र थे वो भी सब स्त्री बन गए। वो जो अश्व के ऊपर सवार होकर आए थे उनके भी लिंग परिवर्तित हो गए। इस संदर्भ में भगवान ने प्रश्न पूछा, पर भगवान परीक्षित जी महाराज ने के ऐसा कैसे हुआ कि राजा वो भगवान शिव भवानी का विहार क्षेत्र था, और एक बार ऋषि मुनि वहां आए तो मां लज्जित हो गई, इसलिए मां ने उस क्षेत्र को भगवान शिव जी के द्वारा शापित बनाया था। इसी क्षेत्र में जो कोई पुरुष प्रविष्ट होगा उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। अब लज्जा के मारे सुद्युम्न वहीं रह गए स्त्री के रूप में, और भगवान चंद्र के बेटे बुध के संपर्क में आए, और उसके माध्यम से उनके यहाँ जो बेटा हुआ उसका नाम है पुरुरवा। इस तरह से सूर्यवंश के माध्यम से चंद्रवंश का आरंभ हुआ। इसी वंश में भगवान, हम जिसे भगवान के लाडले भक्त कहते हैं, जिसकी कथा कहे बगैर सुने बगैर भागवत कथा अधूरी रह जाती है, वैसे महाराज अम्बरीश की कथा है। हम अम्बरीश की कथा संक्षेप में सुनेंगे। ये कथा हम सब जानते हैं। एक बार भगवान अम्बरीश ने साधन द्वादशी का व्रत किया। तो भगवान के बड़े अच्छे भक्त रहे, प्रभु को समर्पित रहते थे, बड़े अच्छे वैष्णव रहे, और उन्होंने अपने सारी इंद्रियों को सवे मन कृष्ण पदारविंदयोर वचाओ वैकुंठ गुणानुवर्णने, उपने अपनी प्रत्येक इंद्रियों को समर्पित किया था भगवान श्री हरि को। इस तरह से वचाओ श्री वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरेर मंदिर मार्दनादिशो, श्रुतिम चकाराच्युत कथोदये, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो,
तद्भृत्य गात्र स्पर्शे संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलसिया रसना तदर्पिते। भगवान के भजन में अपने आप को महात्मा अमरीश ने इस तरह जोड़ा था कि एक बार उन्होंने अपने जीवन काल में साधन द्वादशी का व्रत किया। उसका व्रत ऐसे होता है कि दशमी के दिन एक बार प्रसाद लेने का, भोजन पाने का। एकादशी के दिन महात्मा अमरीश निर्जला व्रत करते थे और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात व्रत का पालना करते थे। इस तरह से इस व्रत की पूर्णाहुति करने के लिए, उद्यापन करने के लिए महात्मा मधुवन में आए और वहां उन्होंने इस व्रत का उद्यापन की विधि संपन्न की। द्वादशी का दिन था, प्रातः काल के समय, कुछ समय के लिए द्वादशी थी। वो द्वादशी पूर्ण हो जाए, त्रयोदशी लगे, उसके पूर्व महाराज ब्राह्मणों को भोजन कराकर खुद आप पारणा करने के लिए हाथ में प्रसाद का कवल लिए बैठे हुए थे। उसी समय उन सेवकों ने आके कहा कि महाराज दुर्वासा मुनि आ रहे हैं। अब ये बात सुनते ही देखिए, ये हमारे शास्त्रों की कितनी सुंदर विचारधारा है। हमारे यहाँ कोई अच्छा प्रसंग हो, यज्ञ हो, पूजा हो, कथा हो, व्रत हो, उसके अंदर जिसको बुलाया गया है वो तो आते ही, निमंत्रित मेहमान तो आएंगे ही, लेकिन कोई अतिथि के रूप में कोई व्यक्ति आ जाए तो कहा जाता है कि भगवान का रूप है। और इसी बहाने हमारे व्रत की पूर्णता का प्रमाण सिद्ध मिलता है। भगवान दुर्वासा मुनि आए तो राजा ने केवल नीचे रख दिया, उठ खड़े हुए, दौड़ते हुए सामने आके दंडवत किया, महाराज आज मेरे व्रत का उद्यापन है, आप पधारिए, मेरे साथ प्रसाद लीजिए। दुर्वासा ने कहा, राजन आपका निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन मैं अपनी मध्याह्न संध्या करके आपके पास आऊंगा। वो संध्या करने, स्नान करने गए, उनको आने में देरी हो गई। राजा को भय था द्वादशी पूर्ण हो जाएगी, त्रयोदशी लग जाएगी तो पूरे वर्ष भर का व्रत विफल हो जाएगा। ब्राह्मणों से पूछा, महाराज क्या किया जाए? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज एक उपाय है, आप भोजन लेना, प्रसाद लेना दुर्वासा मुनि के आने के पश्चात, किंतु आपका व्रत भंग न हो इसलिए आप भगवान ठाकुर जी की झाड़ी से थोड़ा सा जल ले लीजिए, क्योंकि आपका व्रत निर्जला है। अंबसा केवले नाथे करिष्ये व्रत पारणम प्राहुर्भक्षणम विप्रायशितम नाशितम चतत। महाराज इस तरह से आपके व्रत की रक्षा भी हो जाएगी और आपका जो आतिथ्य धर्म है उसकी रक्षा भी हो जाएगी। महात्मा अम्बरीश ने ब्राह्मणों का कहा मानकर जल लेकर व्रत का पालना किया। बस राजा ने पालना किया। ये समय था दुर्वासा मुनि को प्राप्त हो गए, तो बड़े प्रसिद्ध है ही क्रोध करने के लिए। उन्हें क्रोध आ गया, जटा पटक कर कृत्या नाम की शक्ति भेजी राजा के अपराध की शिक्षा देने की, जलाने के लिए। लेकिन इस बात का ज्ञान तो महाराज अम्बरीश को भी नहीं था कि भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र हमेशा हमेशा उनकी रक्षा के लिए उनके साथ रहता है। भगवान के भक्तों की ये कथा हमें शिक्षा देने के लिए है, हमें हमारी श्रद्धा और विश्वास पुष्ट करने के लिए कि जो व्यक्ति भगवान को समर्पित है, भगवान उनकी रक्षा हमेशा हमेशा करते ही है। अब पता नहीं था महाराज अम्बरीश को तो, लेकिन सुदर्शन चक्र जी ने कृत्या का नाश किया और अब पीछा किया महात्मा दुर्वासा मुनि को। बचाओ बचाओ करते हुए महात्मा दौड़े भागे, भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बाबा मैं तो आपकी रक्षा कर सकता नहीं, आप मुझे क्षमा करें, आप मेरे यहाँ से चले जाइए। यदि आप ज्यादा समय यहाँ रहे तो मेरे ब्रह्मलोक का भी नाश हो जाए। दुर्वासा मुनि अपने जिस अंश से प्रकट हुए भगवान शिव जी के पास, उनके पास आए। भगवान शिव जी ने कहा, देखो महाराज मैं आपको बचा तो नहीं सकता, किंतु बचाने का उपाय दिखा सकता हूं। जिस किसी का एक चक्र है, सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु के शरण में जाइए, वे ही आपकी रक्षा। ये सुनते हुए भगवान दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक से कैलाश में और कैलाश से वैकुंठ में आए, भगवान नारायण के पास
और भगवान के चरणों में गिरकर प्रभु से कहा, महाराज आप मेरी रक्षा कीजिए। अजानता ते परमानुभावौ कृतं मया घं भवतं म्रियमाणाम् विधेहि तस्यापचितिं विधातत् मुच्चेतयन्नाम युदिते नरकोपि। आप कृपा करें। भगवान ने कहा, देखिए महाराज, मैं आपकी रक्षा इसलिए नहीं कर सकता कि सुदर्शन चक्र भले ही मेरा है, लेकिन उसको सेवा मिली ही मेरे भक्त की, और महाराज मैं स्वतंत्र नहीं हूं। क्या प्रभु ने कितनी बड़ी कितनी अच्छी बात कही। देखिए ये प्रभु की भक्तवत्सलता कैसी है। प्रभु ने कहा, अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। वे लोग मेरे लिए साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यत जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। महाराज एक काम कीजिए, उपायम कथयिष्यामि तव विप्रतृणुष्व तत् यही आत्मा विचारस्ते यतस्तम यातु वै भवान। आप ऐसा करें, आप मेरे भक्त की शरण में जाइए, क्योंकि सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा के लिए है, तो उसकी सेवा में है, उसकी आज्ञा से ही आप बच सकते हो। इसलिए ब्रह्मण सद गच्छ भद्रन्ते नाभाग तनयम नृणम क्षमापय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। भगवान ने अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए दुर्वासा ऋषि को भगवान अम्बरीश के पास भेजा। अम्बरीश ने कहा, महाराज आपको तो भोजन पे आना था, आप कहाँ खो गए थे। ब्रह्मांड पूरा 3 लोग घूमकर दुर्वासा मुनि जब उनके पास आए, उतने में धरती के ऊपर 1 साल बीत गया था, और 1 साल तक महात्मा अम्बरीश ने न कुछ खाया है न पिया है। ये सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन जिस किसी व्यक्ति के पास भगवान की शक्ति हो, वह व्यक्ति, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिसके पास भगवान का नाम है, प्रभु जिसके साथ है, जिसका मन भगवान की भक्ति में ओतप्रोत रहता है, उसके लिए संसार में क्या असंभव हो सकता है। ये भक्ति का प्रताप है। भगवान दुर्वासा ऋषि गए और महात्मा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की, उसका तेज शांत हुआ और महात्मा दुर्वासा उससे मुक्त हुए। इस तरह से भगवान श्री हरि ने अपने भक्त की महिमा बढ़ाई है। इसके पश्चात 6ठे अध्याय में इक्ष्वाकु वंश के वंश की कथा है, हरिश्चंद्र की कथा है, और 9वें अध्याय में महाराज सगर के यहाँ गंगा, उसके माध्यम से, उसके परिवार के माध्यम से गंगा जी का जो प्रागट्य हुआ, 9वें अध्याय में वह कथा सुनाकर 10वें अध्याय में भगवान श्री राम के प्रागट्य की कथा आती है। रामधर की कथा भागवत जी में तो बहुत संक्षेप में है, इन्हों कहे कि कुछ अमुक श्लोक में ही लिखी हुई है। भगवान सुखदेव जी महाराज ने ऐसे कहा कि राजन, आपने तो राम कथा ऋषियों के मुख से बार बार सुनी है, इसलिए आपके पास से विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन एक परंपरा बनी हुई, तस्यानुचरितम राजन नुषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतिर्मोह। इस तरह से भागवत जी में भगवान राम के जो जन्म की कथा है उसका वर्णन नहीं है, फिर भी हम रामचरितमानस के माध्यम से थोड़ा बहुत प्रसंग लेकर भगवान राम का जो प्रागट्य है उसकी कथा सुनाएंगे, और उसके पश्चात भगवान कृष्ण की जो प्रागट्य उसकी कथा सुनेंगे। इसलिए आइए रामचरितमानस के माध्यम से भगवान दशरथ जी महाराज त्रेता युग में अयोध्या के राजा थे। अवधपुरी रघुकुल बने राव, वेद विदित ही दशरथ नाऊ। 3 रानी है, प्रधान रानी किन है, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। जीवन के लंबे दाम्पत्य काल के पश्चात जब संतान नहीं हुई तो महाराज भगवान वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, और भगवान वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन धैर्य रखो, यदि सुख पाना चाहते हो तो सत्कर्म करना आवश्यक है। भगवान वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर वहां
अयोध्या जी में काम पुत्र श्री यज्ञ कराया है, और पुत्र श्री यज्ञ के माध्यम से भगवान जब यज्ञ नारायण प्रकट हुए तब भगवान अदृश्य भगवान यज्ञ नारायण ने भगवान वशिष्ठ मुनि महाराज के हाथ में प्रसाद दिया है, और उस प्रसाद के माध्यम से तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना, के कई कहा नृप सोदय रयो सो उभय भाग पुनि भय, कौशल्या एक हाथ धरी तीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। रावण ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि महाराज दशरथ के वीर्य से ब्रजोत्पत्ति हो ही। स्वयं श्रीहरि भी यज्ञ के प्रसाद को निमित्त बनाना चाहते थे। भगवान वशिष्ठ जी महाराज के यज्ञ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और उन्होंने भगवान वशिष्ठ के हाथ में प्रसाद दिया। वह प्रसाद भगवान वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। तब दशरथ जी महाराज ने उस प्रसाद के दो भाग बनाकर एक भाग कौशल्या अम्बा को दिया, जो भाग बचा उसका दो भाग बनाकर एक भाग एक ही को दिया। अब जो चौथा भाग बचा था उसके दो भाग बनाकर केकई और कौशल्या के हाथ से सुमित्रा जी को दिया। इसका ये अर्थ हुआ कि महाराज दशरथ जी के द्वारा जिस रानियों का सम्मान हुआ था उसी दशरथ जी के द्वारा सम्मानित हुई रानियों का सम्मान माँ सुमित्रा के हाथ, उनके हाथ सुमित्रा का सम्मान किया। इस तरह से सुमित्रा जी को दो भाग मिले। कथा तो आप जानते हो, जब दोनों माताओं ने तीनों माताओं ने ये प्रसाद का भक्षण किया और यही विधि गर्भ सहित सब नारी, मई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल नामा, पावन काल लोक विश्राम। इस तरह से भगवान श्री हरि का प्राकट्य होता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मध्याह्न काल का समय है। सो अवसर बिरंजी जब जाना, तले सकल सुर साज विमाना। अयोध्या के अवकाश में आकर भगवान श्री हरि की गर्भ स्तुति करते हैं सारे देवता मिलकर। इस तरह से उन्होंने स्तुति की और वहां से चले। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान का प्रागट्य हुआ है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मातारी मुनि मनहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कोई कर चोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंत, आया तुम जाना कीन अमान, वेद पुराण करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि सुनि संतुष्टा, सो मम हित लागी जन अनुरागी,
अति भेद मम उर सुपासी यह उपहासी सुनत वीरमणि उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुल विधि के न चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम माता मुखी बोली सोमति डोली तजहु तात शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभु यह चरित गावन हरिपद पावन तेन परहि भवन विप्रधेरु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की अवध में आनंद भयो जय हो लला राम की अवध में आनंद भयो जय हो लला अवध में आनंद भयो जय हो लला राम की अवध में आनंद भयो कौशल्या को लालो भयो जय हो लला राम की कौशल्या को लालो भयो जय हो कौशल्या को लालो भयो जय हो लला राम की कौशल्या को लालो भयो जय हो लला राम की ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पान की ब्राह्मण को दान दियो ओ ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पान की ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पान अवध में आनंद भयो जय हो लला राम की अवध में आनंद भयो जय हो लला राम अवध में आनंद भयो जय हो लला राम की अवध में आनंद भयो जय हो लला राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री रामचंद्र भगवान की। आइए भगवान राम के प्रागट्य के बाद राम कथा तो एक स्वतंत्र विषय है और आप सबने राम कथा सुनी हुई है, इसीलिए मैं भी यहाँ विस्तार नहीं करता। ऐसे देखा जाए तो 9वें स्कंद के 2 विभाग है। पूर्वार्ध में सूर्यवंश की कथा है 12 अध्याय में और 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा है। वो सारे कथा को भगवत चरणारविंद में यथावत समर्पित करते हुए हम 10वें स्कंद की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का हृदय कहा है, उसे कहते हैं निरोध लीला। निरोध का अर्थ है किसी का भी संग रहे बगैर भगवान की ओर हमारी तमाम वृत्तियों का बहना, उसे निरोध कहते हैं। शुद्ध भक्ति की बात है। प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवान में हमारा प्रेम अखंड बना रहे, अटूट बना रहे, ये असंभव नहीं। कठिन जरूर है,
किंतु असंभव नहीं। कई वैष्णवों का यह अनुभव है जिन्होंने भगवान का ध्यान, पूजा, नाम का जप, मंत्र का जप करके यह सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। और यदि हम व्रज भक्तों की ओर अपनी दृष्टि डालें तो देखिए ना, उनका भगवान में पूर्ण प्रेम रहा। कैसा प्रेम रहा उसका वर्णन वाणी से संभव नहीं, क्योंकि प्रेम तत्व ऐसा है कि जो प्रकट करने की बात नहीं, जितना गुप्त रहेगा, जितना गुह्य रहेगा, उतना ही उसका प्रभाव ज्यादा होता है। परमात्मा ने कृष्णावतार में प्रकट होकर हम सबको प्रेम की ही शिक्षा दीक्षा भिक्षा दी है, ऐसा हम कह सकते हैं। 10वें स्कंद के आरंभ में राजा ने भगवान सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की है, कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्य सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमां निवृत्तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाच्छोत्रमनोभिरामा गौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। अब तो मेरे इष्टदेव की कथा है, मेरे प्रभु कृष्ण की कथा है। गुरुदेव आप बिल्कुल संक्षेप न करें। जो लोग की वृत्तियां संसार की ओर से बिल्कुल निवृत्त हो गई, जो जीवन मुक्त महात्मा है, जिन्होंने सबको छोड़ दिया है, वे भी भगवत कथा का आश्रय करते हैं। जिस किसी व्यक्ति को भगवत कथा में रस न आए, आनंद न आए, वह व्यक्ति तो आत्मघाती है। और महाराज मैंने तो मेरे प्रभु को मेरी आंखों से देखा है। जब मैं मां के उदर में था, द्रोण्यस्त विप्लुष्टमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिंगत आहत चक्रो मातुष्यमेयः शरणं गताया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से महाराज में यो समझ लीजिए बस नष्ट हो गया, मेरा अस्तित्व ही मिट गया। और मैं तो बिल्कुल असमर्थ था, किंतु मेरी मां भगवान कृष्ण की शरण में गई और मेरे प्रभु ने मेरी मां की प्रार्थना सुनकर मेरी रक्षा की। इसलिए प्रभु मैंने उनका दर्शन मां के गर्भ में किए, उनकी लीला, उनके प्रभाव का मैंने अनुभव किया है। आप कृपा करके उस कथा में बिल्कुल संक्षेप ना करें। भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की कसौटी करने के लिए कहा कि राजन, आज तो 4 दिन हो गए, आपने 4 दिन से कुछ न खाया न कुछ पिया है, कम से कम आप गंगा जी का जल तो ले सकते हो। परीक्षित जी ने भगवान गुरु महाराज को क्या उत्तर दिया है, नैषाद्य दुस्सहा क्षणवान् त्यक्तोदपि बालके पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथा। महाराज भूख क्या है, प्यास क्या है,
ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और दूसरी बात तो ये है कि महाराज मैं आपके श्रीमुखारविंद से भगवत कथा अमृत का अपने कण रंध्रों से जब पान कर रहा हूं तो महाराज कथा सुनते सुनते न भूख न प्यास, मुझे उसकी सुधि ही नहीं। इसलिए आप बस कथा ही सुनाइए। एक कथा ही मेरा जीवन है, कथा ही मेरे लिए भोजन है, कथा ही मेरे लिए जल। जब ऐसा श्रोता मिले सुनने वाला जो मन वचन कर्म से प्रभु के प्रति समर्पित हो, फिर क्या कहना। ऐसे श्रोता के पास कथा कहने का वक्ता को कितना उत्साह होता है, कितना आनंद होता है। सुदेव सुदपुराण जी कहते हैं कि राजन, सुदपुराण जी शनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, जब महात्मा परीक्षित के मुख से उत्तर सुना ना तो भगवान सुखदेव जी ने क्या कहा जानते हो? एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासकी भगवान विष्णुरात प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नं व्याहर तुमार भत भागवत प्रधान। सुखदेव जी महाराज अब कृष्ण कथा का आरंभ करते हैं। राजन, द्वापर युग के अंत की कथा, चारों ओर अधर्म व्याप्त था, हिंसा दुराचार असत्य का साम्राज्य था और पाप के भार से धरती धरा कुला उठी। उससे जब पाप का भार सहा न गया तो वह ब्रह्मा जी की शरण में गई, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी, धरा, सारे देव ऋषि मुनि सब इकट्ठे होकर भगवान श्री हरि की स्तुति करने के लिए क्षीर समुद्र के तट पर जाकर तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेव पुरुष सूक्तेन उपतस्ते समाहि। ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर भगवान नारायण की पुरुष सूक्त से स्तुति की, वेदोक्त स्तुति है। आइए हम लोग भगवान नाम से प्रभु की स्तुति करें कि नाथ आप पधारिए। हम सब के अंदर पाप का भार बड़ा हुआ है, हमारे कर्मों का ही भार है, हमारे उस भार को आप कम करें, हमारे मन बुद्धि चित्त को आप शुद्ध करें, ऐसी कृपा करें। हमारे हृदय आकाश में, हमारे चित्त में प्रकट होकर हम सबको आप कृतकृत्य करें। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। सब गाइए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मदरे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की। मैंने कल ही आप सबसे कहा था कि कुछ समय की अवधि बढ़ेगी, अतिक्रमण होगा, लेकिन मेरे बिल्कुल ख्याल में है ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 15 मिनट तक की आप मुझे अनुमति दे और उतनी धैर्य रख के थोड़ी कथा ध्यान से सुन ले। ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रेरणा की। प्रभु ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परम जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान प्रकट होने वाले हैं, आप भी सब भगवत लीला के लिए सहयोग देने के लिए आप सब धरती के ऊपर जाकर यदुवंश में, वृषणी वंश में, गोकुल में गोप गोपी बनकर आप भगवान की लीला के लिए सहयोग करें। इस तरह से ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दी, वे सब चले अपने कार्य के लिए। दूसरी ओर भगवान वसुदेव जी महाराज का ब्याह हुआ है देवक की पुत्री देवकी के साथ। वसुदेव जी का नाम है आनक दुंदुभि। और क्या कहे भाई, वसुदेव जी महाराज का शील ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, कंस जैसा क्रूर व्यक्ति भी उनसे बहुत स्नेह करता है। और ऐसी कथा है कि ब्याह के पश्चात बहुत दायजा दिया और कन्या के विदाई की बेला आई। उस समय कंस ने रथ के सारथी को नीचे उतारा, कहा मेरी बहन को विदा करने के लिए मैं खुद जाऊंगा। सारथ्य किया अपनी बहन को विदा करने के लिए, लेकिन ये देवताओं को मंजूर नहीं था। ऐसी कथा है। उस समय आकाशवाणी हुई और देवताओं ने कहा कि राजन, जिस प्रसन्नता से तू अपनी बहन को विदा करने जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु है, तेरा काल है। ये सुनते ही देखिए, जिसका स्वभाव दुष्टता होता है ना, ये दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की मैत्री भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी। कूद पड़ा रथ से, तलवार निकाल दी और अपनी देव की बहन की केश पकड़कर घसीट लिया नीचे। सबको विश्वास था कि अब देव की हो ना होगी, अभी इसकी प्राण ले लेगा, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन याद रखना, इस संसार में मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। वो घा करने को जाए, बहन का मस्तक काट दूंगा। उसी समय भगवान वसुदेव जी महाराज ने उसका हाथ थाम लिया, कहा मित्र मेरी एक बात सुन ले, उसके पश्चात जो करना है सो कर। वसुदेव जी महाराज को इसके अलावा और 6 पत्नी थी। इनका 7वां ब्याह था। वसुदेव जी ने कहा तेरी बहन है, मेरी पत्नी तो आज हुई, अभी हुई, लेकिन राजन, इस कन्या, इस स्त्री की हत्या से तुझे स्त्री हत्या का पाप लगेगा। पहली बात, कंस ऐसा योद्धा है जिसकी यशगाथा सारे भारतवर्ष में है, उसके हाथ से एक अबला स्त्री की हत्या हो, तेरे यश को कलंक लगेगा। इसलिए ना कह रहे जाओ। समझाने के जिसे रीति होती है ना, साम दाम दंड भेद, उसी तरह से भगवान वसुदेव जी महाराज के समझाने का प्रयास। तुझे स्त्री हत्या का पाप लगेगा। तू क्या मान रहा है, इसकी हत्या करने से तेरी मृत्यु कभी नहीं आएगी, ऐसी बात है। तीसरी बात, तुझे कलंक लगेगा। और चौथी बात कही महाराज, यदि इस पाप से तू बचता है तो मैं तुझे वचन देता हूं, इसके माध्यम से जितने संतान होंगे उस बालक के जन्म के साथ तुझे मैं समर्पित कर दूंगा। और तुझे क्या चाहिए। वसुदेव जी महाराज के वचन पे इसको बड़ा विश्वास था। देव की मां को प्राण मिल गए, रक्षा हो गई और उनकी विदा हुई। अब क्या कहा जाए भाई। लेकिन कंस ने अपनी क्रूरता नहीं छोड़ी। इनके दाम्पत्य में जब प्रथम संतान की जन्म हुई तो महाराज वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर कंस को समर्पित करने के लिए उसके पास आए। ये देखकर कंस के मन में बड़ा प्रेम उपजा के वहां वसुदेव जी आपको धन्य है, जाइए जाइए, इस बालक को आप ले जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे 8वां बालक देना, क्योंकि मुझे 8वें बालक से भय है, उससे मुझे मेरी मृत्यु की बात देवता।
वसुदेव जी महाराज बालक को लेकर वापस आए तो सही, लेकिन उन्हें पता है कि दुष्टों का कोई विश्वास किया नहीं। वसुदेव जी महाराज गए ही थे कि नारद जी महाराज ने आके कंस को सावधान किया, राजन देख भाई, तू बड़ा भोला है, बागीचे में लेकर एक वर्तुल बनाकर उसकी 8 रेखाएं बनाई धरती के ऊपर, कहा बता इसको गिन के बता, इसमें पहली कौन सी और 8वीं कौन सी। बस संकेत समझ गया महाराज, क्या मुझे आप ये कह रहे हो कि मैं 8 संतानों की? नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ कह नहीं रहा हूं, तू बड़ा बुद्धिमान समझदार व्यक्ति है, बस मेरे संध्या का समय हो गया। नारायण नारायण। जो अपना काम करना था करके महाराज चल दिए। और कंस ने क्रूर बन के देवकी के एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 6 संतानों की हत्या कर दी। 7वीं बार भगवान शेष आए, भगवान श्री हरि ने प्रार्थना की और भगवान की माया ने देवकी के उदर से गर्भ का आकर्षण करके मां गोकुल में रहती हुई भगवान वसुदेव जी महाराज की दूसरी पत्नी के उदर में वह ग्रह स्थापित कर दिया, रोहिणी के उदर में। और उसके माध्यम से भगवान दाऊद जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। भाद्रपद मास की 6ठी तिथि थी, उसी दिन गोकुल में दाऊद जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलिए दाऊद जी महाराज की जय, बलभद्र भगवान की जय, संकर्षण भगवान की जय। भगवान बलभद्र का प्राकट्य हुआ है। उस दिन तो गोकुल में बड़ी धूमधाम से उत्सव हुआ है। सब लोगों ने आके भगवान शांडिल ऋषि से प्रश्न किया कि बाबा, हमारे नंद बाबा के यहाँ बेटा हो, ऐसा कुछ करो ना, ऐसा कुछ करो। शांडिल ने कहा, मैं हर रोज गोपाल संतान मंत्र का जप करता हूँ, तो भगवान नंद बाबा को उसका पुण्य करता हूँ। मुझे विश्वास है कि बीच में राहु कुछ विक्षेप कर रहा है, बाबा हम कुछ करें क्या? तब भगवान शांडिल ऋषि ने कहा कि हाँ, आप सब एकादशी का व्रत करें। देखिए हमारे शास्त्रों में एकादशी के व्रत की बड़ी भारी महिमा है। और वैष्णव धर्म में जो लोग ऐसा मानते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, विष्णु भक्त हूँ, चाहे राम भक्त हो या कृष्ण भक्त हो, उन्हें एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, ऐसी हमारे शास्त्रों की आज्ञा है। जब जब वैष्णव दीक्षा होती है तब ये एक खास शर्त रखते हैं कि आपको एकादशी का व्रत करना है, रामनवमी का व्रत करना है, जन्माष्टमी का व्रत करना है। वैष्णवों के लिए अद्भुत एक व्रत है। अब सब व्रत करने लगे। जिस नंद बाबा के लिए गांव वाले व्रत करते हैं, यशोदा जी की जहाँ बेटा हो, इसके लिए सब गांव की गोपी ग्वाल बाल व्रत करते हैं। आप सोचिए कि उनका जीवन कैसा होगा। जो दूसरों को आनंद देता है उसे नंद कहते हैं, जो दूसरों को यश देता है उसे ही यशोदा कहते हैं। और अब की बार 8वीं बार माँ देवकी गर्भवती हुई है। अब की बार तो माँ के मुखारविंद के ऊपर इतना तेज है, कंस महाराज उनके सामने देख सकते हैं। सेवकों को आज्ञा दिए और महाराज देवकी वसुदेव जी को तो उसने कैद खाने में रखा है। हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है। कितना कष्ट देखिए, जिस किसी भक्त के यहाँ स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ, उनकी क्या स्थिति है, ये विचार सोचने जैसा है। इसका अर्थ यही हुआ कि संसार में हर एक व्यक्ति का जो प्रारब्ध है, या जीवन में दुख आने के बाद ही सुख आता है, ये भी हम कह सकते हैं। और सुख दुख दोनों का आना जाना हमारे जीवन में एक जीवन का सत्य है। सुख भी आता है तो जाने के लिए, दुख भी आता है तो जाने के लिए, और तो और क्या कहो, हम भी आए हैं तो जाने के लिए। इसलिए एक श्लोक कितना प्रसिद्ध, यहाँ सबको आता भी है, सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयं, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद नामो धर्मा
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव जी हमें विवस्वा व्रत में देव, गोविंद दामो। भगवान की लीला देखिए, माँ यशोदा जी को भी अच्छे दिन दिखाई दिए हैं, समय जा रहा है, बह रहा है, और भगवान श्री हरि ने अपने माया को आज्ञा की कि हे देवी, आप यशोदा जी के माध्यम से प्रकट होना और कंस को सावधान करना। कलयुग में आपकी बड़ी महिमा बढ़ेगी। नामधेयानि पर्वन्ति स्थानानि जनरा, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यके च, माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिके। प्रभु की आज्ञा हुई और माया देवी ने अपनी माया बिछाई। आहिस्ता समय जा रहा है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, मध्य रात्रि का समय है। भगवान ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए आते हैं। ब्रह्मा भवस्य तत्रैत्य मुनिर्विर्नारदा, देवे सानुचरे साकं गिरिर्वृष्णमय, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान श्री हरि की स्तुति, भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। महाराज, जब जब हमको कष्ट पड़ा तब आपने प्रकट होकर मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्रविबुधे शुक्रतावतारे, त्वं पासिनस्त्रिभुवनं यथाधुनेश, मारं भुवो हरयदुत्तम वंदनं ते। दूसरी ओर अथ सर्वगुणोपेत काल परमशोभन, यर्वेद्वान् जन्म रक्षण शांत क्षग्रहता। नदियों में प्रसन्नता है, प्रकृति थनगनाट कर रही है, पंच महाभूत को बड़ी प्रसन्नता है। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रहा है, नदियों में जल नहीं अमृत बह रहा है, ऐसे समझो आप। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड में जो यज्ञ शांत हो गए थे, वे अपने आप प्रकट होकर बड़े प्रसन्न चित्त थे, ज्वाला के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इस तरह से भगवान के प्राकट्य का समय स्वागत करने के लिए जो समझ लीजिए प्रकृति थनगनाट कर रही, और महादेव की वसुदेव के समक्ष तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणौ चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्म्यं कलशोभिकौस्तुभं, पीतांबरम सांद्रपयो। पहले भगवान चतुर्भुज रूप में वसुदेव देवकी जी के पास प्रकट हुए हैं। माता पिता ने भगवान की सुंदर स्तुति की है। उसके पश्चात प्रभु ने कहा कि आपको अगर भय लगता है तो आप मुझे महाराज नंद के यहाँ रख के आइए। भगवान की आज्ञा पाकर वसुदेव जी के मन में, देवकी के मन में धैर्य हुआ है। प्रभु ने कहा इनसे डरना मत, अभी भी कंस की 11 वर्ष के उपरांत कुछ दिनों की आयु बाकी है, इसलिए उसे मैं अभी नहीं मार सकता। आप बिल्कुल निर्भय रहे, अभय रहे। प्रभु ने अपने माता पिता को इस तरह से समझाया और भगवान वसुदेव जी महाराज एक टोकरी में भगवान श्री हरि को
गोकुल ले जाते हैं, कथा आप जानते हो। जैसे ही भगवान को अपने मस्तक पे रखा, हाथ पग की बेड़ियां खुल गई है, जेल के दरवाजे खुल गए हैं, चौकीदार गाढ़ निद्रा में सो गए हैं। ये सारी भगवान की माया की कमाल है। सुदेव जी महाराज राजपथ के ऊपर आकर यमुना पार करके भगवान वसुदेव जी महाराज गोकुल में आए और भगवान नंद बाबा के नंदालय में प्रविष्ट होकर ठाकुर जी को वहां बधाया। और जो माया प्रकट हुई थी उस कन्या को लेकर वसुदेव जी महाराज वापस आते हैं। जैसे ही कन्या वापस लेकर आए कि कन्या ने अपना पुत्र प्रकाशा, कन्या बड़े जोर से रोने लगी। बालक क्रुद्धन सुनकर चौकीदार लोग जाग गए। मार मार करता हुआ कंस आया, अपनी बहन के हाथ से छीन ली उस कन्या को पटकने के लिए। जैसे ही उसने फेंका तो कन्या अष्टरूप अष्टभुजा वाली माँ भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मात की। अरे दुष्ट बच्चों की क्या हिंसा कर रहा है, तेरा काल गोकुल में प्रकट हो चुका है, ऐसा कहकर देवी अंतर्हित। आइए कंस महाराज ने अपने समिति बुलाकर, दुष्टों को बुलाकर, मेरा काल जन्म चुका है गोकुल में, इसलिए मारने के लिए कोई योजना बना रहा है। अब छोड़िए, उसका जो होना हो। इस बार इस और गोकुल में सुबह ब्राह्म मुहूर्त का समय है, 4 बजे का समय है, और माँ यशोदा की सेवा के लिए नंद बाबा की बहन सुनंदा जी आई हुई थी। कुछ काम से अपनी भाग्य के कष्ट में आई और जाकर देखती है तो करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य मुने शयानम बालौ मुकुंदम मनसा। दौड़ती हुई भागती हुई भैया तो शुभकामना देने के लिए आए। बाबा तो गौशाला में गायों की सेवा के लिए पहुंच गए। भैया भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लालो भयो है, लालो भयो है, लालो भयो है। सुबह का समय था और गोकुल में तो सारे ब्रजवासियों ने बालक के प्रागट्य के समाचार आते ही उत्सव करने की सारी तैयारियां कर रखी थी। जैसे ही समाचार आए, घर घर से गोपियां निकली हुई है, सबके पास कुछ न कुछ भेंट सामग्री है, सब गाते हुए नाचते हुए नंद के आनंद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो 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 भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पाल की, ब्राह्मण को दान दियो पाल के, ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पाल के, ब्राह्मण को दान हाथी घोड़ा पाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्राह्मण को दान दियो हाथी
घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण राधे गोपाल 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 कृष्ण राधे 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 गोपाल 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया आनंद आनंद भयो जय कन्हैया आनंद आनंद भयो जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। अब आप सब अपने यहाँ भगवान की आरती करें उत्सव करें भोग लगाए और आरती करते करते उत्सव को मनाते हुए आप अपने स्थान में स्थित रहे। आइए इस शब्दों के साथ आज की कथा को विराम देने जा रहा हूँ 1-2 मिनट के लिए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सबको मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान। कल मिलेंगे 5 बजे। हरि ओम। राम राम। राधे राधे। राधे राधे।